हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजीवेब इंजीनियर्स। डिजीवेब इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे कई सारे यूजर्स जितने भी हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जितने भी मेरे नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो वो मेरी वीडियो पे आके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे किसी ने पूछा था कि सर हमको डैशबोर्ड के बारे में बता दो आप इसका पूरा। तो इसके डैशबोर्ड में, पीपीसी के डैशबोर्ड में और फेसबुक के डैशबोर्ड में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैं यही बताऊंगा, फेसबुक और पीपीसी का यानी गूगल एडवर्ड का दोनों का डैशबोर्ड मिला के कंबाइंड एक ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको दोनों की जो कैटेगरीज होती हैं ऐड चलाने में, वो दोनों कैटेगरीज यूज होंगी। तो डैशबोर्ड मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड में आपका पूरा ओवरव्यू होगा, यहाँ से ही कैंपेन आप क्रिएट करोगे और जो पुराने कैंपेन्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिर आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जो पुराने कैंपेन्स का रिजल्ट होगा वो पूरा इधर डिस्प्ले होगा। फिर हम आ जाते हैं क्रिएट कैंपेन में। वही आपका फ्रेश कैंपेन क्रिएट करना है, वो आ जाएगा यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे बल्क इंपोर्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डाउनलोड ए टेम्पलेट विद योर एग्जिस्टिंग कैंपेन, सेलेक्ट ए कैंपेन टू क्रिएट ए टेम्पलेट, डाउनलोड द XLSX टेम्पलेट, CSV टेम्पलेट। तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड द टेम्पलेट विद योर एग्जिस्टिंग कैंपेन। एग्जिस्टिंग कैंपेन मतलब पुराने कैंपेन का जो भी डाटा होगा ना, तो वो डाटा डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। और इमेजेस भी और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, दिखाने के लिए कि पुराना डाटा क्या है। और बाकी इवेंट मैनेजर है, ये पिक्सल ट्रैकिंग कोड जैसे फेसबुक में यूज होता है वैसे ही यहाँ पे भी यूज होता है। और गूगल में जो ट्रैकिंग यूज होता है वो यहाँ पे भी होता है। तो आपको पिक्सल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी फेसबुक की तरह करनी पड़ेगी। यहाँ पे कस्टम कोड देगा और वो आपके वेबसाइट के वर्डप्रेस पे बनी है, तो यहाँ पे हेडर सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा जो पिक्सल कोड देगा। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल जब ट्रैकिंग की वेबसाइट ट्रैकिंग की जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा इसका डाटा दे दूंगा। और पूरे जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टैब्स हैं इनके सारे के बारे में आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो फिर यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर आ गया। ऑडियंस मैनेजर में मान लीजिए जैसे आपको किसी को मतलब जो आपकी सेव्ड ऑडियंस, मतलब पुराने कैंपेन का सेव्ड ऑडियंस होगा, मतलब डाटा होगा उसका जिसका भी, तो यहाँ पे क्या है, वो कस्टम ऑडियंस सेव ऑडियंस दोनों बना सकते हो यहाँ पे और उसको ऐड कर सकते हो। उससे फायदा रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है वो डाटा जो है। और रिपोर्ट मैनेजर में पूरा आपका जो पुराने कैंपेन्स होंगे उसका कितना, मतलब क्या स्केड्यूल किया था, कब से कब तक चलाया था, मॉडिफाई कब किया हुआ था, तो वो कैंपेन का पूरा इधर डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे एआई कॉपीराइटर आ रहा है। तो एआई कॉपीराइटर में मतलब एक तरीके से ये है कि यहाँ पे आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐड कॉपी बना के देख सकते हो पूरा। मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा आपको ऐड प्रीव्यू देगा पूरा, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे। और यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट है पूरा, मतलब हेडिंग सेक्शन जो भी आपको कॉपीराइट करवानी है, मतलब कॉपीराइटर मतलब ये है कि आप टेक्स्ट जो लिखवाना है, टाइटल लिखवाना है, तो पंच लाइन यूज करनी है, तो ये आप काफी यूज होता है। तो इसका भी डिटेल में हम वीडियो बना के डालेंगे। तो ऐड इंस्पिरेशन में मतलब आप पुराने जो आपके भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऐड चला रहे हैं, तो उन कीवर्ड के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ, तो मतलब जो कॉम्पिटिटर एड्स होंगे वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो फायदा ये है, तो फेसबुक में जाने के लिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, और गूगल के लिए गूगल ऐड लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर ऐड दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो एड्स हैं वो इसी डैशबोर्ड के अंदर दिख जाता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों में अलग अलग जाके देखना पड़ता है ऐड को, ऐड लाइब्रेरी में उनकी अलग अलग मतलब न्यू विंडो होती है, और यहाँ पे क्या है एक ही विंडो में सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसीलिए इसको कन्वर्जन टर्म्स में बहुत बेस्ट माना गया है। अब देखो जितने भी ऐड प्रमोटेड है वो सारा यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये सारे कॉम्पिटिटर एड्स हैं, ये सारे कॉम्पिटिटर ऐड है। तो यहाँ पे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और पोस्ट लाइब्रेरी में क्या है, पोस्ट लाइब्रेरी में बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो आप पूरा मतलब जो भी आपके पुराने एड्स होंगे जिनमें इमेजेस है, वो सारी इमेजेस आके इधर अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो मतलब एक तरीके से ये मेमोरी है जहाँ पे बताएगा कि आपने कितने कितने जो क्रिएटिव्स हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे फेसबुक और गूगल ऐड में जब कैंपेन को डिलीट कर देते हो अगर, तो आपके पास डाटा उसका कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे रहता है इसमें। तो इससे ये फायदा है कि हमको पुराना पता रहेगा। कि मान लीजिए कभी कभी हमको मेमोरी में, हम जब बहुत सारे ऐड चलाते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सा हमने क्रिएटिव यूज करके ऐड चलाया था, उसका डाटा नहीं होगा तो हमको आइडिया ही नहीं होगा, तो हो सकता है हम वही ऐड चला दें जिससे रिस्पॉन्स ना आए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सके, एनालाइज कर सकते हो। तो ये भी एक रेडिट का पॉजिटिव पॉइंट है, और एज कम्पेयर टू पीपीसी, लिंक्डइन एंड एज वेल एज फेसबुक मेटा ऐड है, ऐड मैनेजर। तो बाकी रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपके जो भी ऐड से रिलेटेड रिकमेंडेशंस होंगी जो आप बनाना चाह रहे हो, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ जाएगा। तो जैसे गूगल के लिए हम अलग देखते थे कि गूगल के जैसे अंदर ही अवेलेबल होगा, जैसे टाइटल बनाओगे, हेडलाइन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड का जो मतलब पूरा ऑप्टिमाइजेशन होगा रैंकिंग वाइज और परसेंटेज वाइज, वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। तो उससे पता चल जाएगा कि आपका कितना अट्रैक्टिव ऐड बना है। बाकी फिर यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाएगा, तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ जाती है। ब्रांड सेफ्टी में मतलब एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, जैसे गूगल ऐड आपने जब चलाया हो तो वहाँ पे भी अवेलेबल होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेफ्टी सूटेबिलिटी के लिए है। तो बाकी यहाँ पे आप पॉलिसीज जो है वो आप देख सकते हो। तो यूजर्स में आता है, तो यूजर्स बना सकते हो। जैसे मान लो आप कोई ऐड मैनेजर है जो ऐड चलाएगा, उसको आप एक्सेस दे सकते हो। तो जैसे किसी को एक्सेस देना है तो यहाँ से यूजर का एक्सेस दे सकते हो। बाकी एसेट्स में मतलब ये हो गया कि जैसे आपकी जो बिजनेस आईडी होगी, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे देख रहे होंगे जिस तरीके से फेसबुक में आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, तो वहाँ पे आईडी आती है बिजनेस आईडी। तो वो बिजनेस आईडी जैसे रेडिट में इस तरीके से सेम फेसबुक में भी इसी तरीके से डिस्प्लेड होती है। बाकी प्रोफाइल दिख जाएगी यहाँ पे आपको, जो भी आपकी प्रोफाइल है आपका यहाँ पे, जैसे इस तरीके से मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, इस प्रोफाइल का हम यूज़ करेंगे, तो ये मतलब इसी से ऐड चलेगा।
बाकी ऑडियंस में जो मतलब मान लो पुराने ऐड चलाया उसमें ऑडियंस बन जाती है, तो ऑडियंस मैनेजर में जाके आप ऑडियंस भी ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब ये वही है कि जो आपका पुराना ऐड चला हुआ है उसका पूरा डाटा यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, तो उस डाटा को यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बिलिंग में जो जैसे ही आएँगे तो यहाँ पे क्रेडिट लाइन मतलब शुरुआत में ही क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड एसोसिएट करना होता है। बाकी यहाँ पे बिल आता है, हर मंथली कटता है, जैसे स्पॉटिफ़ाई पे है उसी तरीके से रेडिट में भी है। बाकी इसकी जो सेल्स मैनेजर होंगे वो पूरा आपको गाइड कर देंगे कि बिलिंग कैसे आपको करना है। बाकी 10 नंबर इसमें ज़रूरी है, अगर आप इंडियन यूज़र हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर डेवलपर एप्लीकेशन, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, तो अगर आपके पास डेवलपर है तो यहाँ पे आप क्रिएट ऐप भी करवा सकते हो, जैसे एपीआई की के लिए यूज़ होता है, नेट10 में भी यूज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो इसी तरीके से बाकी बिजनेस डिटेल मतलब जो भी आपने ऐड अकाउंट बनाया है वो पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मतलब पिछले 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। बाकी मेरे पास अच्छा ऑडियंस है, और जो भी ऑडियंस है वो पूरा मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछते आए हैं, और बाकी मेरे से कॉन्टैक्ट भी करते हैं। अभी तक मेरे पास लगभग 1500 स्टूडेंट्स जो है वो लाइव क्लासेस लेते हैं, वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने डाला है उन्हीं को देख के ही आए हैं, जब उनको डाउट्स होता है, जब अपने बिजनेस के ऐड चलाते हैं या फिर कोई जॉब के लिए मतलब अपनी स्किल्स को ऐड कर रहा है, तो वो लोग जब मेरे से सीखते हैं। और मेरी जो पास्ट वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जो मैं क्लास दे रहा हूँ, वो भी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है, तो आप वो पूरी वीडियो का मेरा जो पोर्टफोलियो है वो देख सकते हो। बल्कि मैंने प्रैक्टिकली एक एक चीज़ का ऐड बना के अपलोड किया हुआ है। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वन प्लेटफॉर्म पे आप यहीं पे आके पूरी चीज़ें देख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप भारत में किसी भी कोने पे हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गूगल मीट पे लाइव क्लास दे सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सीखनी है, तो उसी हिसाब से हम हेल्प आउट भी करते हैं।